नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 2 लाख के पार हुए कोरोना संक्रमित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 71 दिन में बढ़े दूसरे 1 लाख पेशेंट। दिवाली के बाद एक बार फिर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के कुल संक्रमित 2 लाख के पार हो गए हैं। पहले 1,18,000 सितंबर को पूरे हुए थे। इसके बाद नए 1 लाख संक्रमित 71 दिन में बढ़े हैं। इधर भोपाल में शुक्रवार को अब तक के सबसे ज्यादा मरीज 432 नए संक्रमित मिले हैं। बीते 8 दिन में 300 से ज्यादा मरीज सामने आ रही है, जबकि प्रदेश में 1645 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। एमपी में कोवैक्सीन का पहला टीका। वैक्सीन लगने के 8 घंटे बाद टीचर बोले पत्नी को 1 दिन पहले बताया था, वो खुशी से राजी हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन के 3rd फेज का ट्रायल शुरू हो गया है। पहला डोज पटेल नगर में रहने वाले 8 के शिक्षक को लगाया गया था। टीका लगने के 8 घंटे बाद उन्होंने बताया कि वह पहले जैसा नॉर्मल महसूस कर रही है। उन्होंने पत्नी और दोनों बेटियों को कोरोना की कोवैक्सीन लगवाने की बात 1 दिन पहले ही बताई थी। वे सब खुशी खुशी राजी हो गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना समीक्षा बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल में 5, इंदौर में 2 कंटेनमेंट जोन बने। शिवराज ने कहा जहां केस ज्यादा वहां संख्या बढ़ाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिन जिलों में कम कोरोना केस है वहां शादियों पर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कोरोना स्थिति की समीक्षा के दौरान यह निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों को कुछ समय के लिए ओपन जेल में रखा जाएगा। होम आइसोलेशन के मरीजों के घर को बाहर सूचना प्रदर्शित करे। जिन क्षेत्रों में संक्रमण अधिक है वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। भोपाल में 5 और इंदौर में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। हे गजराज माफ करना, हाथी की सूंड बिजली के तारों में फंसी, दांत जमीन में धंस गए, 8 घंटे तड़प कर मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कान्हा से भटककर 180 किलोमीटर दूर जबलपुर पहुंचे राम बलराम नाम के 2 हाथियों में बलराम की मौत करंट से होने की पुष्टि हुई है। बलराम हाथी का शव सुबह 9 बजे बरगी वन क्षेत्र के मोहास गांव के पास ग्रामीणों ने देखकर पुलिस और वन विभाग को सूचित किया था। साथ ही राम हाथी का भी पता नहीं चल रहा है। 2 किलोमीटर के क्षेत्र में उसके पैरों के निशान तो मिले हैं, लेकिन वह कहीं भी नहीं दिखा है। इस पूरे मामले में वन विभाग की हद दर्जे की लापरवाही सामने आई है। 4 दिन से विभाग निगरानी के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी करती रही है। पहली बार जबलपुर में आए 2 जंगली हाथियों में एक को नहीं बचा पाई है। बलराम हाथी के सूंड में करंट लगा था। कान्हा सहित वेटरनरी कॉलेज के 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने गोसलपुर में मृत बलराम हाथी का पीएम किया। इसके बाद वही परिसर के अंदर ही उसे दफना दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। विद्या बालन ने मध्य प्रदेश के मंत्री शाह की डिनर की पेशकश ठुकराई। अगले दिन अफसर ने शूटिंग यूनिट को रोका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह की डिनर की पेशकश ठुकराने से एक्ट्रेस विद्या बालन के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई। अगले ही दिन डीएफओ ने शूटिंग यूनिट की गाड़ी रोक दी। हालांकि बात ऊपर तक पहुंची तो सब ठीक हो गया। विद्या फिल्म शेरनी की शूटिंग के सिलसिले में बालाघाट आई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 30 दिसंबर को विधानसभा में बिल पेश करेगी सरकार। नए साल में लागू होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सरकार धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 बिल 30 दिसंबर को सदन में पेश करेगी। यदि यह बिल पारित हो जाता है तो नए साल के पहले महीने में ही यह कानून लागू हो जाएगा। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि शीतकालीन सत्र में यह बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि बिल का ड्राफ्ट वरिष्ठ सचिवों की मंजूरी के लिए भेजा गया। इसके बाद कैबिनेट इस पर अंतिम मुहर लगाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने बड़वानी में कहा कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोग सावधान हो जाइए। हम इसका कानून लागू करने वाले दोषियों को 10 साल तक जेल से बाहर नहीं आने देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। फिर से घर वापसी शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना मरीज बढ़ने पर सरकारों की सख्ती से घबराए प्रवासी मजदूर बोले भूख
के मरने से अच्छा है अपने घर पर ही रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने उन मजदूरों को फिर दहला दिया है जो मजदूरी के लिए अपने घर से दूसरे प्रदेशों में गए थे। लॉकडाउन के डर की वजह से यह मजदूर फिर अपने घरों से लौटने लगे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली की ओर से रोजाना मजदूर बसों में बैठकर लौट रहे हैं। वजह यह है कि पिछली बार कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 22 मार्च को अचानक सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था, जो कि 31 मई तक चला था। इस दौरान प्रवासी मजदूरों को घर लौटने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। ऐसे में इस बार लोग उन परेशानी से बचने के लिए पहले ही अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। विधायक मसूद का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। लव जिहाद पर बोले, मैं मोहब्बत करने वाला हूँ, वे नफरत फैलाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में एक माह बाद अग्रिम जमानत पर छूटे भोपाल की मध्य विधानसभा के कांग्रेस विधायक भोपाल पहुंचे। उनका प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पीसीसी में आरती, पुष्पवर्षा और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इकबाल मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का केस झेल चुके मसूद और उनके समर्थक यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते नजर आए। न तो किसी के चेहरे पर मास्क था और नई दूरी ही नजर आई। पीसीसी में उन्होंने धन्यवाद देते हुए लव जिहाद के मुद्दे पर कहा कि मैं तो मोहब्बत करने वाला हूँ। नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री है, वे कुछ भी बोल सकते हैं। हम गंगा जमुना संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हैं और वे धार्मिक तनाव फैलाने वाले हैं। मुझे उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है, जो भी कहना है कि न्यायालय में कहूँगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। आज से शताब्दी रात 11:50 और भोपाल एक्सप्रेस सुबह 8:40 पर पहुंचेगी। चौथी रेल लाइन के काम के चलते किया परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली से आगरा के बीच चल रहे चौथी रेल लाइन के काम के चलते शनिवार से हबीबगंज नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस व शान भोपाल एक्सप्रेस क्रमशः 50 व 40 मिनट की देरी से गंतव्य को पहुंचेगी। यानी शताब्दी रात 11 की जगह 11:50 बजे और भोपाल एक्सप्रेस सुबह 8 की जगह 8:40 बजे पहुंचेगी। यह परिवर्तन 29 दिसंबर तक रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। बड़वानी में मुख्यमंत्री ने कहा, ज्यादा ब्याज लिया तो जाना पड़ेगा जेल। दिया दोस्तों, आपको बता दें कि ब्याजखोरों पर सरकार सख्त हो गई है। शुक्रवार को बड़वानी के ग्राम ऊंची में जनजाति गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी सूदखोर नियमों के खिलाफ और बिना लाइसेंस के अधिक ब्याज ले रहा है वह बच नहीं पाएगा। इस तरह की शिकायत सही पाए जाने पर सीधे जेल भेज दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी जनजाति के व्यक्ति की जमीन गिरवी भी रखकर अधिक ब्याज वसूला जाता है तो उसकी जमीन लौटानी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। विश्वास सारंग ने कहा, पीसी शर्मा झुग्गी माफिया है, पीसी का पलटवार, खुद कमाने वालों के साथ है, हम रोजगार छीनना गलत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के पास अवैध कब्जा करके सालों से जमे ईरानी डेरे पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर समझौता नहीं किया जाएगा, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री सारंग ने कहा कि पीसी शर्मा इस तरह के गुंडों बदमाशों को संरक्षण दे रही है। ये कार्रवाई कांग्रेस सरकार में पले भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है। कांग्रेस के पीसी शर्मा झुग्गी माफिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। शिक्षक भर्ती में हो रही देरी। कमलनाथ का आरोप, भाजपा सरकार आने के बाद रुक गई है 30,000 चयनित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के 30,000 से अधिक शासकीय स्कूलों में चयनित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया कांग्रेस सरकार ने पूरी कर ली थी। इसके अंतिम चरण में मात्र दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना था, लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद यह प्रक्रिया रुक गई है। इससे चयनित अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है और शिक्षा व्यवस्था पर भी गलत असर पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में ठंड ने पकड़ा जोर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीजन में पहली बार रात का पारा 7 डिग्री तक आया। प्रदेश में मंडला सबसे ठंडा, भोपाल में न्यूनतम 12 के नीचे है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में अब ठंड ने जोर पकड़ लिया है। इस सीजन में पहली बार पारा मंडला में 7 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। प्रदेश में यह सबसे ठंडा रहा। इसके एक दिन पहले रात का न्यूनतम तापमान पचमढ़ी और नौगांव में 9 डिग्री तक आया था और भोपाल में भी तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ पर तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन के तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री कम 25.6 डिग्री सेल्सियस आ गया है। एक दिन पहले भोपाल का तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस था। कुछ जगहों पर सुबह कोहरा भी रहा है।
तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय किसान जय जवान।